अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। हमेशा इदारों का एहतराम किया। तलाल चौधरी की ननकाना साहिब में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं JIT को मुस्लिम लीग नून ने नहीं बल्कि उन्होंने खुद को ही मुतनाज़ बना लिया है। कप्तान ने जमहूरियत के नाम पर लूट मार करने वालों को बेनकाब किया। डस्का में ईद मिलन पार्टी से खिताब करते हुए जुल्फिकार अहमद का कहना था कि हम पाकिस्तान को करप्शन से पाक देखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। बागी MPs को खुशामदीद कहेंगे। साबिक वफाकी वजीर हाजी खुदा बख्श राजड़ का सांगढ़ में ईद मिलन पार्टी के मौके पर खिताब। $35 लाख की लागत से सस्ते बाजार की इमारत तो बना दी गई, लेकिन अरकान असेंबली बाजार न लगवा सके। चेयरमैन डिजकोट भी बाजार के इनाकात में नाकाम। इमारत निशाइयों की आमाजगाह बन गई। जड़ावाला में मकई से लदे ट्राले को अबूर करते हुए 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। हादसे के नतीजे में पेशी भुगतने के लिए जाने वाला एक शख्स मौके पर जाँ बहक, दूसरा जख्मी। फैजगंज में मेहरान हाईवे पर पक्का चांग के करीब मोटरसाइकिल की राहगीरों को टक्कर। हादसे में एक खातून और बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी। एक की हालत तशवीशनाक, नवाब शाह अस्पताल मुंतकिल। इश्तियाल अंगेज तकरीर जमशेद दस्ती की आखिरी मुकदमे में भी जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत का 1 लाख रुपए की जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। सानिया अहमदपुर शर्किया के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। जहां बहक अफराद की तादाद 206 हो गई। हादसे के जख्मियों की अमेरिका से जिल्द का अतिया लाहौर पहुंच गया। आज 4 मरीजों की पैबंदकारी की जाएगी। और मुल्तान में हेडवाला के करीब मुसाफिर वैन में आग भड़क उठी। 7 अफराद जाँ बहक, 20 से जायद जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। आतिशज़दगी का मुकदमा मालिक और ड्राइवर के खिलाफ दर्ज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते और अब आपको बताएं, इमरान खान ने जमहूरियत की आड़ में करप्शन का बाजार गर्म करने वालों को बेनकाब कर दिया है। हम पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर करप्शन से पाक मुल्क देखना चाहते हैं। मुल्क भर का नौजवान तबका वतन अजीज की मोहब्बत से सरशार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डस्का के रहनुमा कारी जुल्फिकार अहमद सियालवी की तरफ से मकामी मैरिज हॉल में सहाफियों के एजाज में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कारी जुल्फिकार सियालवी और राना गुलाम मुस्तफा ने PTI के दीगर मकामी रहनुमाओं और कारकुनान के हमरा खिताब करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर करप्शन से पाक मुल्क देखना चाहते हैं। मुल्क भर का नौजवान तबका वतन अजीज की मोहब्बत से सरशार है और PTI के प्लेटफॉर्म पर मुल्क की वसाइल को लूटने वालों के खिलाफ बरसरे पैकार है। हमारी पार्टी इमरान खान की क़यादत में इस्तेहसाल के शिकार अवाम के हुकूक के हसूल के लिए कोशा है। हम मुआशरे में गुर्बत की चक्की में पिसते हुए अवाम को जुल्म और जबर और इस्तेहसाल से निजात दिलवाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अवाम मुल्क में नाइंसाफी और बेरोजगारी का खात्मा चाहती है और हमारी पार्टी अवाम को खुशहाल पाकिस्तान देने के लिए गासिबों के खिलाफ हक का इल्म बुलंद कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला खुशाब के सदर सेनेटर डॉक्टर गौस नियाज़ी ने कहा है कि तरक्की के मुखालिफ अनासिर मुल्क को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट बनने वाले वजीर आजम और उनके खानदानों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। अदालती फैसलों की तकरीम मुस्लिम लीग नून का खासा है। मुस्लिम लीग नून JIT और सुप्रीम कोर्ट दोनों का एहतराम करती है, लेकिन कोई खुशफहमी में ना रहे कि वो साजिश के जरिए जमहूरियत को नुकसान पहुंचा सकता है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मुस्लिम लीग हाउस जोहराबाद में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इस
मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शोबा खवातीन की जिला सदर महनाज अता चौधरी ने कहा कि पनामा लीक्स पर JIT जिस अंदाज से तफ्तीश कर रही है उस पर मुस्लिम लीग नून के तहफुजात मौजूद हैं। तस्वीर लीक के मामले को खुश उसलूबी से दुरुस्त नहीं किया गया, इसकी मुकम्मल तफ्तीश और जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए था। इस मौके पर जिले सदर डॉक्टर गौस नियाज़ी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शोबा खवातीन की जिला बॉडी मुकम्मल होने पर मिसेस महनाज अता चौधरी को जिला सदर शोबा खवातीन का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया। पीपल्स पार्टी के बागी MPs को मुस्लिम लीग फंक्शनल में खुश आमदेद कहेंगे। पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम पार्टियों से इत्तेहाद हो सकता है। मुस्लिम लीग फंक्शनल की जानिब से सिंध के हालात को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। इन ख्यालात का इजहार साबिक वफाकी वजीर हाजी खुदा बख्श राजर ने ईद मिलन पार्टी के मौके पर कारकुनान से खिताब करते हुए किया, जिसका एहतमाम MPs सैयद खान निजामानी ने किया था। MPs रियाम फकीर खासखेले, अली गुलाम निजामानी, मोहम्मद बख्श खासखेले, नंद कुमार, माही खान समेत कसीर तादाद में कारकुनान और मौससिन की शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक वफाकी वजीर हाजी खुदा बख्श राजर ने कहा कि आसिफ अली जरदारी ईद से चंद रोज कब वापस बैरून मुल्क चले गए थे, जिससे उम्मीद हो गई थी कि अब वो वापस नहीं आएंगे, मगर नवाब शाह डिवीजन के 22 MPs की जानिब से पीपल्स पार्टी को छोड़ने के फैसले के तनाजुर में उनको वापस लौटना पड़ा। अब उनको मनाने के लिए दिन रात एक करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की नाअहली की सूरत में आसिफ अली जरदारी और PP के वजीर के नाअहल होने पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मुस्लिम लीग फंक्शनल के दिल फौज और वतन और कौम के साथ चलते हैं। हम मुहिब्बे वतन हैं, पाक सरजमीन और पाक फौज की खातिर जाने देने वाले हैं। हमारे मुर्शिद ने वतन के लिए सर दिया, जब भुट्टो के वालिद ने सर लिया तो हाजी खुदा बख्श राजर ने यह भी कहा कि इस वक्त सिंध के हालात इंतहाई नाजुक मोड़ पर हैं। आपको बताएं 35 लाख की लागत से सस्ते बाजार की इमारत तो बनवा दी गई, लेकिन बाजार ना लगवाया जा सका। चेयरमैन सैयद बिलाल हुसैन शाह भी सस्ता बाजार ना लगवा सके। इमारत नशइयों की आमाजगा बन चुकी है। मजीद बताएंगे खालिद महमूद डोगर। दचकोट की वाम के 35 लाख रुपए से सूला बाजार की बिल्डिंग तो बना दी गई, मगर आज तक सूला बाजार या सस्ता रमजान बाजार न लग सका और न ही असेंबली में बैठने वाले MNA और MP ने दिलचस्पी ली। सूला बाजार की जगह पर नशा के आदी और छोटे बच्चों खेलने की जगह बना हुआ है। छोटे बच्चों के खारदार जंगलात फलांगने की वजह से कोई बड़ा जानी नुकसान हो सकता है। इस पर शहरियों का कहना है जिसका आवाम को आज तक कोई फायदा नहीं हो सका। तकरीबन 35 लाख रुपया लगा के वो बिल्डिंग को तामीर किया गया, इसलिए अवाम को फायदा होना चाहिए था और कुछ नहीं। सस्ता रमजान बाजार ही अवाम के लिए लगा दिया जाता। और हमारे डिजकोट के चेयरमैन सैयद बिलाल हुसैन शाह साहब, उन्होंने भी इसके लिए कोई कावश नहीं की कि अवाम को कोई फायदा हो सके। 35 लाख का मंसूबा और ये किसी काम नहीं आया। यहाँ पे बच्चे खेलते हैं और इसके अलावा कुत्ते वगैरह होते हैं और नशई जो है वो नशा करते हैं। किस चेयरमैन है उनको चाहिए कि ये इसको किसी काम लाएं। डचकोट के चेयरमैन सैयद बिलाल हुसैन शाह भी डचकोट की आवाम के लिए बेसूस साबित हुए। कैमरामैन राना मुकाद के साथ खालिद महमूद डोगर, कोहिनूर न्यूज। जड़ावाला में सतियाना रोड पर जसवाना बंगला के करीब मकई से लदे हुए ट्राले को क्रॉसिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। आपको बताएं कि हादसे के नतीजे में चक नंबर 26 का रिहायशी अबू बकर सिद्दीक, जो जड़ावाला मुकदमे की पेशी भुगतने जा रहा था, मौके पर हलाक हो गया और इसका भतीजा अब्दुल रज्जाक शदीद जख्मी हुआ। पुलिस ने इतला मिलते ही जाए हादसे पर पहुंचकर ट्राले को तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। फैजगंज में मेहरान हाईवे पर पक्का चांग के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल राहगीरों पर चढ़ गया। हादसे में एक खातून और बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए नवाब शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फैजगंज में मेहरान हाईवे पर पक्का चांग के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क क्रॉस करने वाले राहगीरों पर चढ़ दौड़ा, जिसके नतीजे में 7 साल बच्ची आरिफा और एक खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए फैजगंज हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में से एक शख्स की हालत तशवीशनाक होने पर उसे नवाब शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया है।
और अब आपको बताएं, सानिया अहमदपुर शर्किया के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए हैं। तादाद 206 हो चुकी है। जाँ बहक होने वाले जख्मियों को इलाज के लिए निश्चित अस्पताल दाखिल किया गया था। दौरान इलाज डॉक्टर्स की कोशिश के बावजूद जाँ बह न हो सके। सानिया अहमदपुर शर्किया के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए, जिसके बाद हादसे में दारफानी से कूच करने वालों की तादाद 206 हो चुकी है। जख्मियों को इंतहाई तशवीशनाक हालत में मुल्तान के निश्चित अस्पताल के बंद यूनिट में दाखिल किया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उनकी जान बचाने की सरतोड़ कोशिश की, लेकिन वो जाँ बह न हो सके। मुल्तान में मुसाफिर वैन में आग लगने के वाकये में जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई, जबकि निश्चित अस्पताल में 20 मरीज ताहाल जेर इलाज हैं। जख्मियों में से एक मजीद 4 साला सादिया निश्चित बंद यूनिट में दम तोड़ चुकी है। हेड मोहम्मद वाला के करीब मुसाफिर वैन में अचानक आग लग गई, जिसके नतीजे में बच्चों और खवातीन समेत 6 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे, जबकि 24 जख्मी हुए, जिन्हें निश्चित अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में से एक मजीद 4 साला सादिया निश्चित बंद यूनिट में दम तोड़ गई, जिससे जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो चुकी है। जाँ बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था, जो पिकनिक मनाने मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान आ रहे थे। हादसे का मुकदमा थाना सदर मुजफ्फरगढ़ दर्ज किया गया है। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है, जिसके बाद कुछ देर में उन्हें रिहा भी कर दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि रुकने कौमी असम्बली इंसदादी दहशतगर्दी अदालत सरगोधा में पेश हुए। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, जबकि अदालत के बाहर जमशेद दस्ती के हामियों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने जमशेद दस्ती के हक में नारेबाजी की। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है तारिक फजल, वो हमें बताएंगे कि मजीद अपडेट्स क्या है। तारिक फजल, बताइएगा इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या है आपके पास? जमशेद दस्ती को चंद रोज कबल इश्तिहाल अंगेज तकरीर करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था और मुजफ्फरगढ़ में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुख्तलिफ जेलों में रखने के बाद सरगोधा डिस्ट्रिक्ट जेल में मुंतकिल किया गया था। आज उनकी जमानत की दरख्वास्त की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में हुई। समाअत फाजल जज ने 1 लाख रुपए के मुचलकों के इवज उनकी जमानत मंजूर कर ली और उन्हें कुछ ही देर में सेंट्रल जेल सरगोधा से रिहा कर दिया जाएगा। इस मौके पर मुजफ्फरगढ़ से आए लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। सिविल सोसाइटी के अफराद, वकला और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुन, खासकर PTI के कारकुनों की खासी तादाद जमा थी। बताइएगा कि इस हवाले से सिक्योरिटी के क्या क्या इंतजाम सामने लाए गए? जी, इस हवाले से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए थे। सेंट्रल अपना अदालत के बाहर भी पुलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। अब सेंट्रल जेल के जहाँ कुछ ही लम्हों में जमशेद दस्ती को रिहा किया जा सकता है, वहाँ भी सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त इकदाम किए। पुलिस की कसीर तादाद मौजूद है। जी, बहुत शुक्रिया तारिक कुरैशी, आपने हमें अपडेट किया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है, जिसके बाद कुछ देर में उन्हें रिहा भी कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज की रुखसत के बाद सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर से मुतालिक केस में कोई कार्रवाई न हो सकी। गिरफ्तार 4 मुल्जिमान की जुडिशल रिमांड में 18 जुलाई तक की तौसीह कर दी गई है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर से मुतालिक केस की समाअत आज होना थी। फाजिल जज सैयद कौसर अब्बास ज़ैदी की रुखसत के बाद समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। ड्यूटी जज ने प्रोफेसर अनवार समेत 4 मुल्जिमान की जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी गई और मुल्जिमान को 18 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। जिला खुशाब के तमाम मकातिब फिक्र के उलमा कराम की तरफ से सानिया पारा चिनार के शोहदा से इजहार यकजहती के लिए मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद प्रेस क्लब खुशाब में किया गया। उलमा ने फिरका वराना फसादात के खात्मे के लिए आर्मी चीफ का साथ देने का अहद भी किया। मजीद बताएंगे आरिफ नदीम पाशा। जिला खुशाब के तमाम मुकातिब फिक्र के उलमाए कराम की तरफ से सानिया पारा चिनार के शोहदा से इज़हार यकजहती करने के लिए मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद प्रेस क्लब खुशाब में किया गया, जिससे खिताब करते हुए सरपरस्त जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना कारी सईद अहमद, मजलिस इबादत मुस्लिमीन मौलाना विलादत अली नकवी और सदर जमात अहले सुन्नत मौलाना कारी महबूब हसनैन समेत दीगर उलमाए कराम ने कहा है कि तमाम मुकातिब फिक्र के उलमाए कराम दहशतगर्दी, तखरीबकारी और फिरका वारिद के खात्मे के लिए फौज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हम किसी भी सूरत में फिरका बंदी के फरोग की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि हम सबसे पहले मुसलमान हैं और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का गला नहीं काट सकता। मुल्क के चारों सूबे के लिए बलूचिस्तान हो, पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, सिंध हो, जहाँ भी कहीं खून बहेगा मुसलमान का, हम उसको रायगा नहीं जाने देंगे। हमारा पैगाम मुसल्लह अफवाज के सरबराह से है
कि हम आपका हौसला बढ़ाते हैं, हम आपको अपने ताउन का यकीन दिलाते हैं, आप आगे बढ़ें इस मुल्क को बचाने के लिए। अवाम आले सुन्नत, उलमा व मशाइख आले सुन्नत मुल्क पाकिस्तान और मुल्क पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने खून का एक एक कतरा कुर्बान करने के लिए हाजिर हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम मकातिब फिक्र के उलमा इकराम ने हाथों की जंजीरें बनाकर पारा चिनार के शोहदा के साथ इज़हार यकजहती भी किया, जबकि कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर सानिया पारा चिनार के शोहदा, सानिया भावलपुर के मरहूमीन के रूह के सलो सवाब और मुल्क कौम की सलामती और बका के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गयी। कैमरा मलिक रज़ा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज़ खुशाब। डिप्टी कमिश्नर अल्लाह रखा अंजुम ने डेरा गाजी खान में सैलाबी रैलों से मुतालिक इलाकों का दौरा किया। यूनियन कौंसिल कोतानी और जलोवाली, जिसे हर साल सैलाबी पानी से कटाव का खतरा रहता है, उसको महफूज बनाने के लिए फौरी हिफाजती बंद तामीर करने के अहकाम जारी कर दिए गए। उन्होंने कहा कि इस हवाले से किसी भी मामले में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमती मशीनरी किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। इस मौके पर चेयरमैन यूनियन कौंसिल कोतानी ज़ियाउर रहमान खतरा ने डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान अल्लाह रखा अंजुम को हर साल सैलाब से मुतासिर होने वाले इलाकों का दौरा और मज़ीद हिफाजती हवाले भी ब्रीफिंग दी। जफरवाल में अदील नामी अहलकार ने रिश्वत से लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। नवाही गांव दीपू के कार्यहायशी अताउर रहमान ने अपनी जमीन पर ज़री बैंक से कर्जा हासिल करना चाहा, जिसने कागजात की तस्दीक के लिए अदील को 2000 रुपए रिश्वत दी। जमींदार ने जमीन की मलकियती कागजात को तहसीलदार से अटेस्टेड करवाने की गरज से अदील नामी अहलकार से राबिता किया तो सरकारी एहलकार ने 2000 रुपए बतौर रिश्वत मांगे, जो कि जमींदार ने 1000 एहलकार को दे दिया था और बकिया 1000 कागजात तस्दीक होने पर देने का वादा किया और एंटी करप्शन जिला नारोवाल को दरखास्त दे दी। गुज़श्ता रोज सेशन जज नारोवाल की हिदायत पर मकामी सिविल जज मोहम्मद वकास सना ने सर्कुलर ऑफिस एंटी करप्शन राना इलियास के हमरा सरकारी एहलकार अदील को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। परेशानी और बदअमनी के मसाइल से दो चार मुल्क को हर सतह पर अमन की आवाज बुलंद करने और हमेशा की तरह हर मेंबर महराब से अमन और खैर के पैगाम को मजीद फैलाने की जरूरत है। सानिया अहमद पुरशरकिया में भी पाकिस्तान आर्मी की खिदमात मिसाली हैं। इन ख्यालात का इजहार सफीरान अमन और इसके अलावा दीगर शख्सियात ने गुफ्तगू करते हुए किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताएं कि अमन के उमरा अलामा साहिबजादा फैज़ अहमद अवैसी, मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक शाइख, मुफ्ती इरशाद अहमद और दीगर ने खिताब किया। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि सानिया पारा चिनार और दहशतगर्दी की दीगर वाक़िया दरअसल मुल्क में इत्तेफाक और इत्तेहाद को पारा पारा करने की साजिश है। मर्दान से आपको अपडेट करें, जहां पर पुलिस का थाना काटलिंग की हदूद में कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तबा अफराद के ठिकाने पर छापे मारे गए हैं। कत्ल और इक़दाम कत्ल में मतलूब 3 इश्तिहारियों, जराइम पेशा अफराद के 6 सहूलतकारों समेत 31 मुश्तबा अफराद को जेर हिरासत कर लिया गया है। ऑपरेशन के दौरान 65 मकानात चेक किए गए, 3 पिस्तौल, 2 शॉर्ट गन्स और 64 अदद कारतूस भी बरामद हुए हैं। मर्दान से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर पुलिस का थाना काटलिंग की हदूद में कॉम्बिंग ऑपरेशन के नतीजे में आपको बताएं कि 31 मुश्तबा अफराद को जेर हिरासत किया गया है, जबकि इनमें 3 इश्तिहारी जराइम पेशा अफराद के 6 सहूलतकार भी मौजूद हैं। ऑपरेशन के दौरान 65 मकानात चेक किए गए, 3 पिस्तौल, 2 शॉर्ट गन्स और 64 अदद कारतूस भी बरामद हुए हैं। मर्दान में पुलिस का थाना काटलिंग की हदूद में कॉम्बिंग ऑपरेशन, मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तबा अफराद के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। कत्ल और इक़दाम कत्ल में मतलूब 3 इश्तिहारियों, जराइम पेशा अफराद के 6 सहूलतकारों समेत 31 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। ऑपरेशन के दौरान 65 मकानात चेक किए गए, जिनमें 3 पिस्तौल, 2 शॉर्ट गन्स और 64 अदद कारतूस भी बरामद हुए। कत्ल और इक़दाम कत्ल में मतलूब 3 इश्तिहारियों, जराइम पेशा अफराद के 6 सहूलतकारों समेत 31 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत कर लिए गए हैं। मर्दान से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर पुलिस का थाना काटलिंग की हदूद में कॉम्बिंग ऑपरेशन, मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तबा अफराद के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं, जिसके नतीजे में कत्ल और इक़दाम कत्ल में मतलूब 3 इश्तिहारियों समेत जराइम पेशा अफराद के 6 सहूलतकार और 31 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत लिए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान 65 मकानात चेक किए गए, 3 पिस्तौल, 2 शॉर्ट गन्स और 64 अदद कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस का थाना काटलिंग की हदूद में कॉम्बिंग ऑपरेशन के नतीजे में आपको बताएं 3 पिस्तौल, 2 शॉर्ट गन्स और 64 अदद कारतूस भी बरामद हुए हैं। कत्ल और इक़दाम कत्ल में मतलूब 3 इश्तिहारियों, जराइम पेशा अफराद के 6 सहूलतकार और इसके अलावा 3
31 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत किए गए हैं। मरदान में पुलिस का थाना काटलिंग की हदूद में कॉम्बिंग ऑपरेशन, मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तबा अफराद के ठिकानों पर छापे के नतीजे में कत्ल और इक़दाम कत्ल में मतलूब 3 इश्तिहारियों, जराइम पेशा अफराद के 6 सहूलतकार और 31 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत किए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान 65 मकानात चेक किए गए, जिनमें से 3 पिस्तौल, 2 शॉर्ट गन्स और 64 अदद कारतूस भी बरामद हुए। आपको अपडेट करें मरदान से, जहां पर पुलिस का थाना काटलिंग की हदूद में कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तबा अफराद के ठिकानों पर छापे मारे गए। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके तमन लुगारी मनाई में हवा की बेटी गैर इंसानी रवैये की भेंट चढ़ गई। आपको बताएं कि कत्ल या खुदकुशी, मकतूला बगैर पोस्टमार्टम के दफन कर दी गई। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने इतला के बावजूद ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। फोर्स के सरबराह कमांडेंट की भी बेहिसी का किसी ने नोटिस नहीं लिया। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके तमन लुगारी में हवा की बेटी गैर इंसानी सलूक की भेंट चढ़ गई। जाहिदा बीबी की 1 साल कब फलक शेरवल सुल्तान बारखानी से वट्टा सट्टा के तहत शादी हुई थी। शोहर ने कहा कि लड़की ने खुदकुशी की है, मगर लड़की के भाइयों खादिम हुसैन, साबिर हुसैन वगैरह ने बताया कि उनकी बहन को कत्ल किया गया है या उसको मजबूर किया गया कि वो खुदकुशी करे। लड़की के चेहरे और गले में फंदे के निशानात भी मौजूद हैं। मकतूला को पहले सिविल अस्पताल सखी सरवर लाया गया, वहां पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, फिर बगैर पोस्टमार्टम के दफन कर दिया गया। आपको बताएं कि करप्ट हुक्मरानों ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है। हर तरफ महरूमियों, मायूसियों ने डेरे डाल रखे हैं। मरकजी सदर पाकिस्तान फलाह पार्टी काजी अतीकुर रहमान ने सियालकोट प्रेस क्लब में ईद मिलन पार्टी से खिताब करते हुए कहा कि गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। मेहनत दो वक्त की रोटी को तरस रहे हैं और कोयटा में मजीद अचकजई ड्यूटी पर खड़े पुलिस एहलकार को कुचल कर भी शर्मसार नहीं। उसे थाने में मुकम्मल सहूलियात मुयसर है, जबकि मेंबर कौमी असम्बली जमशेद दस्ती से नारवा सलूक बरता जा रहा है। सियालकोट प्रेस क्लब में ईद मिलन पार्टी पर तंजीमी ओहदेदारान और कारकुनान से खिताब करते हुए पाकिस्तान फलाह पार्टी के मरकजी सदर काजी अतीकुर रहमान ने कहा कि GIT का नतीजा वो न आया जिसकी कौम मुंतजिर है, तो फिर दमादम मस्कलंदर ही होगा। अब वक्त आ चुका है कि अवाम हुक्मरानों से अपने हुकूक छीनने के लिए मैदान में निकले। पाकिस्तान फलाह पार्टी जालिम और करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ मुल्क भर से इलेक्शन में हिस्सा लेगी। उन्होंने कहा कि सानिया अहमद कुरशरकिया, कोयटा, पारा चिनार की भरपूर मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी का कलाकामा भी इसी वजह से नहीं हो रहा कि हुकूमती हलकों में नरम गोशा मौजूद है और अब हमारे पास मजीद वक्त नहीं कि मसलहतों का शिकार होकर मुल्क दुश्मन कुव्वतों को सजा न दे सके। फंक्शनल लीग के मुंतखब नुमाइंदों को 4 सालों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 1 रुपया भी तरक्याती फंड्स की मद में नहीं दिया। जिला सांगड़ को मिलने वाली रॉयल्टी की मद में करोड़ों रुपए की पीपल्स पार्टी ने अपने इलाकों को खर्च नहीं करवाया। फंक्शनल लीग के MPS सैयद खान निजामानी ने नेशनल प्रेस क्लब के मेंबरान के एजाज में दिए गए जोराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PP की मनपसंद जिले इंतजामिया फंक्शनल लीग के मेंबरान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली जिला सांगड़ को मुसलसल 10 साल से नजरअंदाज कर रही है। जिला इंतजामिया फंक्शनल मुस्लिम लीग की आवाम इतनी बेवकूफ नहीं जितनी पीपल्स पार्टी की क़यादत समझ रही है। सांगड़ की बादशऊर आवाम को पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आवाम को लालच दे रही है। उसका क्या मकसद है? क़यादत परेशान है कि पूरे मुल्क में लाकानूनियत और लसानियत की हवा जोर पर है, मगर सांगड़ में ना तो लाकानूनियत है और ना ही लसानियत, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा पीर साहिब पगाड़ा ने हमेशा अपने मुरीदैन और आवाम में तफरीक खत्म करते हुए बगैर रंगो नस्ल और मजहब भाईचारे को फ़रोग़ देने का शौर सिंध की आवाम में बेदार किया। सांगड़ की बादशऊर आवाम को पता है कि PP आवाम को जो लालच दे रही है उसका क्या मकसद है। क़यादत परेशान है कि पूरे मुल्क में लाकानूनियत और लसानियत की हवा जोर पर है, मगर सांगड़ में ना तो लाकानूनियत है और ना ही लसानियत है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा ने हमेशा से अपनी आवाम में तफरीक खत्म करते हुए बगैर रंगो नस्ल और मजहब भाईचारे के फ़रोग़ को शौर पैदा करने का एहसास उजागर किया है। परेशानी और बदअमनी के मसाइल से दो चार मुल्क को हर सतह पर अमन की आवाज बुलंद करने और हमेशा की तरह से अमन और खैर के पैगाम को मजीद फैलाने की जरूरत है। और आपको ये भी बताएं कि सांगड़ की बादशाह और आवाम को पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम को जो लालच दे रही है उसका क्या मकसद है।
कोहिनूर न्यूज इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा एफएम नेटवर्क, बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों की तफसीलात के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।